हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स इज योर क्रेज। डियर, हमारा ये चैनल पिछले 1 साल से बंद पड़ा था, लेकिन अब हम इस चैनल को दोबारा से रीओपन कर रहे हैं। चैनल बंद पड़ा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ क्वालिटी, लेकिन हमने कोशिश की है कि जितने हो सके रिसोर्सेज की कमी को कवर कर सके और आगे भी करते रहेंगे। तो अब हम ये चैनल दोबारा लेकर आए हैं डियर, और इस पर हम +2 बोर्ड क्लास के पूरे सिलेबस को दोबारा से करवाएंगे। जीरो से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या? मतलब कि इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े। मतलब इस वीडियो में हम मोटा मोटा जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिससे आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। देखिए डियर, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अस्तित्व होता है, जैसे हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अस्तित्व होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स का भी अपना एक अस्तित्व है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में आपको पता लगेगा कि आपके देश और दुनिया की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो कैसी हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा कि आपके देश की राजनीति कैसे चलती है, कानून कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, फिर दोबारा कैसे बनते हैं, संशोधन कैसे होता है, ये सब आपको पॉलिटिकल साइंस में समझ में आएगा। वैसे ही अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको क्या समझ आएगा? अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपके देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी कि जो आपके देश में पैसे की हालत है, आपका देश कितना अमीर है, कितना गरीब है, किस चीज में आपका देश आगे है, किस चीज में नहीं है, तो ये सारी की सारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, तो ये जो देश में देशों का बाहर के देशों के साथ जो लेन देन होता है वो कैसे होता है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसके अंदर आएंगी? इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी? इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। यानी कि राजनीति आपको सिखाती है, पॉलिटिकल साइंस आपको बताती है कि कानून कैसे बनते हैं, राजनीति कैसे चलती है, ज्योग्राफी आपको सिखाती है कि आपके देश की, आपकी दुनिया की भौगोलिक स्थितियां कैसी हैं, और इकोनॉमिक्स आपको बताती है कि आपके देश की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो अब हम चलते हैं डियर, मोटा मोटा जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2000 रुपए हैं। क्या है? 2000 रुपए हैं, और आपके घर में सिर्फ आप ही कमाने वाले हो। तो देखिए डियर, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके घर की जितनी भी जरूरतें हैं वो आपको सिर्फ इन 2000 रुपए से पूरी करनी है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके घर में जितनी भी जरूरतें हैं वो सिर्फ आपको इन 2000 रुपए से पूरी करनी है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इन पैसों का एलोकेशन बेहद सोच समझ कर करोगे। आप इन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करोगे। यानी कि आप सबसे पहले ये देखोगे कि ऐसी क्या चीज है जो ज्यादा जरूरी है। देखोगे, आप सबसे पहले देखोगे कि रसोई में सामान है कि नहीं है, फिर आप देखोगे बिजली का बिल, मकान का बिल वगैरह वगैरह, फिर आप देखोगे कि कपड़े हैं कि नहीं है, फिर जो भी लेन देन का सामान आता है वो आप देखोगे। यानी कि जितने भी पैसे हैं आपके पास, उनसे आप सबसे पहले जरूरी काम करोगे, फिर बाकी करोगे। यानी कि आपके पास ये सारी चीजें क्यों आ रही है, ये रोल क्यों आ रहा है, आपको लोकेशन करना पड़ रहा है, और वो भी सोच समझ कर करना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ देखिए डियर, ये जो है आपको, ये आपके पास क्या है? रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्सेस हैं। और ये क्या है आपकी? ये रसोई का सामान, बिजली, कपड़े, ये क्या है आपके पास? ये आपके नीड एंड वांट्स हैं। क्या है? नीड एंड वांट्स है। अब देखिए, ये क्या है? रिसोर्स। ये क्या है? आपकी आवश्यकताएं और जरूरतें। ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है आपके पास? ये क्या है आपके पास? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। लेकिन ये जो नीड एंड वांट है आपके पास, ये क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड है। दो चीजें, एक एग्जाम्पल आपको समझाया, 2000 रुपए है, अब आपको सोच समझ कर खर्चा करना होगा कि आपको सबसे पहले क्या चीज लेके आनी है। दूसरी
चीज क्या लेके आनी है। तीसरी, बेहद सोच समझकर सोचना क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। और ये क्या है, जो नीड और वांट्स क्या है आपके पास, अनलिमिटेड है, क्योंकि जरूरतें तो कभी खत्म होती नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, इन लिमिटेड रिसोर्सेस से, इन लिमिटेड रिसोर्सेस से इन अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने का जो चैलेंज है, क्या हो रहा है, इन लिमिटेड रिसोर्सेस से इन अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने का जो चैलेंज है, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया कि लिमिटेड रिसोर्सेस से जब अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा किया जाए, तब जो प्रॉब्लम आती है, यानी जब जो चैलेंज होता है उसको पूरा करना होता है, उसी चैलेंज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसी चैलेंज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, अब देखिए डियर, ये तो हमने सिर्फ आपके घर का एग्जाम्पल लिया। अब हमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चलिए इंडिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडिया की बात करते हैं। इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में आप जानते होंगे। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पर रहती है। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पर रहती है। यानी कि ये जो इसकी पॉपुलेशन है, मान लेते हैं पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन तो है ही ज्यादा, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन अब जो सरकार है, इंडिया की सरकार जो है, उसको इस पॉपुलेशन की जितनी भी जरूरतें हैं, मान लीजिए जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान भी देना है, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार भी देना है, और भी सुविधाएं, शिक्षा सुविधा करवानी है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, तो जितनी पानी की सुविधाएं होगी, बिजली की सुविधाएं होगी, सारी की सारी देश के लिए एक उचित मात्रा पर उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य होता है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, इसी को यहाँ पे रिपीट करते हैं डियर। मान लेते हैं ये जो आपकी गवर्नमेंट है, ये आपका, ये गवर्नमेंट है जो चलाएगा, और ये पूरा का पूरा परिवार है। अब ये परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए इस परिवार की नीड एंड वोट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन सरकार के पास इन नीड एंड वोट को जो पूरा करने के लिए रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है, और ये हमेशा क्या रहती हैं, अनलिमिटेड रहती हैं। बात समझ में आई? देखो, सरकार, हमारा जो भारत है वो एक विकासशील देश है, यानी कि वो विकसित देश नहीं हुआ है, विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारे इंडिया के पास क्या रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। रिसोर्सेज यानी संसाधन की कमी रहती है, और रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो इतनी सारी पॉपुलेशन की हर एक जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। तो अब सरकार के पास भी एक चैलेंज है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज से इन अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने का क्या है, चैलेंज है। सरकार के पास भी क्या है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से इन अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट करना है, ये चैलेंज है, और इसी चैलेंज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी चैलेंज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी चैलेंज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। बात समझ में आई? यानी लिमिटेड रिसोर्सेस से, लिमिटेड संसाधन है आपके पास, और उस लिमिटेड रिसोर्स से आपको अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। आपको लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, ये चैलेंज है, और इसी चैलेंज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सीधा सीधा मतलब यही निकल कर आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल की। किसकी बात करते हैं? इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं डियर।
अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इकोनॉमिक्स का? बेसिक प्रिंसिपल सीधा सीधा है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है। यानी कि हमारी कोशिश जो रहती है, जितने भी हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे आगे, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, किसी चीज के मूल्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें मार्केट के अंदर जो डिमांड की सप्लाई होती है उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होता है तो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, यानी ये संतुलन होता है। अगर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा चली जाए तो ऑब्वियसली जो मार्केट में प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनकी प्राइस लेवल हाई हो जाएगी। और अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट डिमांड से तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी प्राइस लो हो जाएगी। तो ये एक फंक्शन है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही सिखाता है कि जितनी भी जरूरतें हमारी आ रही हैं मार्केट में, जितने भी हमारे देश में मांग उठ रही है या मांग हो रही है, उनकी सप्लाई उचित मात्रा में उचित समय पर की जा सके, यही पर्पस है। अगर ज्यादा सप्लाई हो जाती है तो भी प्रॉब्लम और अगर नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम, यानी कि ये इक्वल रहना चाहिए, एक जितना रहना चाहिए, इतने हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर लाना चाहिए। ये कभी ऊपर और कभी नीचे रहता है। जब इक्वल रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो यानी कि जो हमारे मार्केट का जो अभी अभी चल रहा है, यानी आप महंगी हो रही हैं चीजें, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही है। तो बेसिक प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब एक चीज और देखिए। एक चीज क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्थिक विकास की। किसकी बात कर रहे हैं? आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। अब आर्थिक विकास मतलब हम इकोनॉमिक्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे तो इसमें आती है दो चीजें। एक आता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ और एक आता है इकोनॉमिक्स वेलफेयर। आप अगर अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने देश की आर्थिक विकास के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपने देश को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इन फ्यूचर लेक ऑफ रिसोर्सेस की कमी, जो रिसोर्सेस की कमी है वो नहीं मिलनी चाहिए, तो आपको इकोनॉमिक्स को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है तो वो क्यों ले रही है, किस आधार पर ले रही है, उसके एक्शन लेने का जो रिजल्ट है वो क्या रह सकता है। अगर सरकार टैक्स लगा रही है तो क्यों लगा रही है, अगर सरकार टैक्स कम कर रही है तो क्यों कर रही है, और अगर ज्यादा कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है, अगर नौकरियां नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, अगर ज्यादा आ रही हैं जॉब्स तो क्यों आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हो गया मोटा मोटा इकोनॉमिक्स का मतलब कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। आगे की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स को ही, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को डिटेल से करेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने इसमें इतना ही सम अप किया है। आगे की वीडियो में हम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या होते हैं इसके और कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है किसी भी स्टूडेंट के लिए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चों को इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, वो हमारे साथ जुड़ सके और हम जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो सके, देश का भला हो सके, स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।